सो हेलो एवरीवन, पुष्कर राज ठाकुर दिस साइड एंड आप देख सकते हैं आपके फेवरेट नितिन मुरारका जी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है, आज सर ने ना योगा किया ना प्राणायाम किया। आज हमने मार्केट शुरू होने से पहले ही सर का टाइम ले लिया है, बिकॉज आज जो ये एनालिसिस करके आपको कुछ बताने वाले हैं वो आपके लिए इतना हाईली इंपॉर्टेंट है कि सर का भी टाइम देना बनता था और हमारा टाइम लेना भी बनता था। सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो वेरी मच, आपने सुबह सुबह टाइम दे दिया आज। थैंक यू पुष्कर जी। और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अगस्त में काफी मूव कर चुकी है। अब आगे क्या होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट में कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, 4-5 दिनों से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं एक वीडियो बनाया जाए जिसमें आगे का एक व्यू लेके चलें और प्लस कुछ ऐसा सिखाएं लोगों को जिससे वो खुद से मार्केट को प्रिडिक्ट करना सीख जाएं कि मार्केट किस तरीके से आगे मूव होने वाली है। तो वो सब ट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे। आज हम सुबह सुबह 8 बजे जुड़ रहे हैं आपके साथ ताकि वो ट्रिक्स लोगों के साथ शेयर हो सके। मेरा तो सर प्रोटीन शेक भी खत्म नहीं हुआ, तो मैं जिम से भी आज जल्दी आ गया। मैंने कहा यार आज नितिन जी ने टाइम दिया, आज भागना है फटाफट। सर एक चीज है, मेरे को ऐसा लगता है आप सबको ना रिसर्च एनालिस्ट बना दोगे, अपना इतना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ दोगे, शेयर करोगे, और ये बहुत जरूरी है। अगर लोग खुद से रिसर्च करना सीख जाएंगे, देखो आप मेरे साथ महीने में 1 बार 2 बार कनेक्ट हो सकते हो, मुझे भी पता है आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपको लोग न्यूज चैनल्स पे देख ही लेते हैं, बट जितना टाइम आप यहाँ पर दे पाते हो उतना तो खैर न्यूज वालों को भी नहीं मिल पाता। तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है ये। सो सर, आज सबसे एक पता है क्या है, इस वक्त जो हॉट टॉपिक है वो ये है कि सर एक तो निफ्टी कहाँ जाएगा। चलो वो तो हम आपसे पूछ ही लेंगे, आपके एनालिसिस भी देख लेंगे, बट मुझे इससे ज्यादा लोगों को इस चीज पर फोकस कराना है कि आज सिर्फ आप नितिन जी से पूछो मत कि आज कहाँ जाएगा। एक हफ्ते बाद आपके मन में फिर सेम सवाल आएगा कि अब निफ्टी कहाँ जाएगा, और फिर हो सकता है नितिन जी आपको ना मिले, हम पकड़ के ना लेकर आ पाए नितिन जी को। तो आज आप ही सिखा देना कि आप कैसे एनालिसिस करते हो और लोग खुद से एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। सो सर शुरू कीजिए। चीयर्स सर, चीयर्स। शुरू करते हैं। थैंक यू। सो देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको 3-4 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाऊंगा जिससे आप एक ओवरऑल थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू प्रेडिक्ट कर सकते हो। क्योंकि अभी तक हमने कई ऐसे वीडियोस बनाए जिसमें मेजर जो फोकस हमारा होता था वो इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग में हुआ करता था, बट इंट्राडे के पीछे एक बड़ा ट्रेंड भी होता है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है तब तक आप इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत अच्छी नहीं कर सकते हो। तो मार्केट में जैसे 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं। एक तो इंट्राडे ट्रेंड हो गया जो बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म हो गया, और दूसरा हो गया वीक ऑन वीक ट्रेंड, क्योंकि हमारे यहाँ एक्सपायरी 4 से 5 वीक की होती है, वीकली एक्सपायरीज होती है, तो वो हम उसे इंटरमीडिएट ट्रेंड बोलते हैं। और एक हो गया स्लाइटली लॉन्गर टर्म ट्रेंड। तो 3 तरीके के ये जो ट्रेंड है इसे समझना बहुत जरूरी है। और इंट्राडे के लिए जैसे हम लोग पीसीआर डेटा यूज करते हैं, पुट कॉल रेशियो जिसे बोलते हैं, जिसकी एक्यूरेसी करीब करीब 70% हमें मिलती है, वो आप लोगों को काफी अच्छे से आती भी होगी। अब हम आज जो फोकस करने वाले हैं वो थोड़ा सा वीक ऑन वीक ट्रेंड और ओवरऑल मंथली ट्रेंड यानी कि इंटरमीडिएट और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ट्रेंड पे फोकस करने वाले हैं। और उसकी क्या ट्रिक्स है, बेसिकली बड़ी सिंपल ट्रिक्स है, उसे आप समझो। तो मैं आपको दिखाता हूं कि क्या आपको यूज करना है, कैसे ट्रिक को समझना है। और जो डेटाज हैं या जो चार्ट्स हैं ये कहीं भी फ्रीली अवेलेबल है। जैसे इसमें हम 3-4 चीजें यूज करते हैं। सबसे जो फर्स्ट यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं नैस्डैक का चार्ट, यानी नैस्डैक का वीकली एंड मंथली चार्ट यूज करते हैं। दूसरा हम स्पेसिफिकली निफ्टी प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम बेसिकली टॉप डाउन अप्रोच लेके चल रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों ने देखा है कि वर्ल्ड मार्केट में लीडरशिप जो है वो अमेरिकन मार्केट से आती है और उसके बाद फिर वहां से यूरोपियन मार्केट फिर एशियन मार्केट की तरफ फ्लो करती है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो पूरे फाइनेंशियल मार्केट का लीडर अमेरिकन मार्केट्स है, जिसमें 2 मेजर इंडेक्स हैं, नैस्डैक और डॉ जोन्स। तो उसमें नैस्डैक को ज्यादा क्लोजली हम ट्रैक करते हैं क्योंकि नैस्डैक में एक तो 100 शेयर्स होते हैं, यानी 100 शेयर्स को मिला करके नैस्डैक इंडेक्स बना है। और नैस्डैक में आईटी इंडेक्स का कंपोजिट्स यानी आईटी इंडेक्स का वेटेज काफी ज्यादा है, प्लस अदर फाइनेंशियल इंडेक्स भी उसमें काफी ज्यादा है। तो नैस्डैक जो इंडेक्स है वो ज्यादा क्लियर रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल अमेरिकन मार्केट्स को। वही अगर आप डॉ जोन्स देखेंगे तो डॉ जोन्स 30 शेयर्स को मिला करके बना है। यहाँ पे लोगों का एक सवाल आएगा सर, आप ऐसे में रोक रहा हूँ, आप एक लोगों का सवाल आएगा कि आपने नैस्डैक 100 की बात करी, तो यहाँ पे S&P 500 क्यों नहीं लिया? उसमें तो 500 शेयर्स आते हैं, और ज्यादा एक्यूरेट नहीं होगा वो? नहीं, देखिए वो बहुत बड़ी बास्केट हो जाएगी। सपोज करो मैं अगर पोर्टफोलियो बनाऊं और उसमें 500 शेयर ले लूं और 100 शेयर ले लूं तो वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो गई। तो जब आप ज्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन कर दोगे तो उस समय भी आपको एक क्लियर पिक्चर नहीं मिलती है। तो एक मतलब नैस्डैक क्या है कि इसमें
मेजर जो बड़े स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे इसमें आते हैं। S&P 500 में थोड़े मिड कैप्स भी हैं, तो उससे हमें क्लैरिटी नहीं मिलती है, इसलिए नैस्डैक ज्यादा बीच का इंडेक्स हो गया, क्योंकि डॉ जोन्स में स्टॉक्स कम है, नैस्डैक में आपको 100 है और S&P में 500 है, तो हम इसलिए नैस्डैक को पकड़ करके चलते हैं। बहुत बढ़िया सर, मतलब मैं भी खुद नैस्डैक को ही पकड़ के चलता हूँ, बट लोगों का सवाल आएगा ये कि भाई आपने बिल्कुल सही बोला, ओवर डाइवर्सिफिकेशन को भी नहीं देखना चाहिए। तो 30, 100 और 500 के बीच में हमने 100 को पकड़ लिया, और डेफिनेटली उसमें बड़ी कंपनीज हैं, एप्पल है, गूगल है, फेसबुक है, तो नैस्डैक को पकड़ के चलना बेटर है। ठीक है, कंटिन्यू प्लीज। तो अभी हम नैस्डैक को ट्रैक करने वाले हैं, और नैस्डैक का आपने टाइम फ्रेम बोला मंथली और वीकली। मंथली और वीकली और डेली, बेसिकली 3 टाइम फ्रेम हो गए। तो हम अभी ये व्यू ले रहे हैं कि ओवरऑल क्या ट्रेंड है, और उसमें कोई ट्रिक्स मैं आपको बताता हूं जो हम रेगुलरली यूज करते हैं और बहुत काम की चीज है। तो हमारा क्या टॉप डाउन अप्रोच है, यानी हम अमेरिकन मार्केट से फिर इंडियन मार्केट की तरफ मूव करेंगे, और बहुत ज्यादा इंडेक्स हम नहीं देखेंगे, यानी कि हम ऐसा नहीं है कि यूरोप के इंडेक्स देख रहे हैं या हम अमेरिकन मार्केट्स के देख रहे हैं, सॉरी एशियन मार्केट्स के देख रहे हैं। हमारा फोकस केवल एक नैस्डैक पे है, जो मेजर लीडर है सारे इंडेक्स का। अब देखिए यहाँ पे यूएस फ्यूचर्स का ये नैस्डैक का ग्राफ खुला हुआ है, और इसमें और अब बगल में आप देखो विक्स है, S&P विक्स। ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसको हम कैसे कोरिलेट करना है और इसे कैसे देखना। सबसे पहले हम मैं यहाँ पे लोगों को बताना चाहूंगा, सर ने S&P विक्स की बात करी है, जो हमारा अमेरिकन मार्केट के हिसाब से विक्स है, हमने इंडिया विक्स की बात नहीं करी है। तो ये बस अभी स्टार्टिंग में लोगों को बस बताने के लिए आप नोट कर सकते हो। जो भी मैं जो कवर करने वाला हूँ वो मेजर 4 पॉइंट होंगे। एक तो नैस्डैक होगा, दूसरा निफ्टी का चार्ट, तीसरा बैंक निफ्टी, और चौथा इंडियन विक्स, यानी इंडिया का विक्स में क्या हो रहा है, इंडिया की वॉलेटिलिटी क्या हो रही है। इन 4 फैक्टर को आप ट्रैक करके आप ओवरऑल ट्रेंड को मार्केट। इससे पहले आपने S&P 500 विक्स बोला था सर? हाँ, S&P 500 विक्स हो गई सर पुष्कर जी, ये नैस्डैक के लिए हो गई। तो नैस्डैक का चार्ट और S&P का विक्स, ये 2 चीज तो अमेरिकन मार्केट के लिए हो गई। अब जब हम इंडियन मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं तो वहां पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और इंडिया का जो विक्स है वोलेटिलिटी, तो टोटल हम 5 चीजें डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, ये 5 चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। जी, कंटिन्यू सर। तो हम अभी नैस्डैक को देख रहे हैं। अब नैस्डैक को देखिए यहाँ पे, क्योंकि हमारा व्यू थोड़ा लॉन्गर टर्म है तो इस वीडियो में, तो हम देखिए यहाँ पे मंथली चार्ट्स हम अभी ओपन करके, यहाँ पे आप मंथली चार्ट देख रहे हो, आप इसको चाहो तो वीकली भी देख सकते हो, और ये डेली चार्ट्स हो गई। तो मैं आपको सबसे पहले डेली चार्ट्स दिखाता हूँ। डेली चार्ट्स में हम देख रहे हैं कि नैस्डैक में ये 4-5 दिनों से करेक्शन आ रही है, ये मार्केट में करेक्शन आ रही है, गिर रही है मार्केट, बट हमारा व्यू थोड़ा लॉन्गर टर्म है तो हम इसे वीकली में कन्वर्ट करते हैं। अब वीकली में आप देखिए ये मार्केट, जब हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी पुष्कर जी आपके साथ, तो उस समय मंथली एक ब्रेकआउट हुआ था, और उस समय निफ्टी जो थी वो करीब 17,000 के आसपास थी, और उस समय ये व्यू निकल रहा था कि मार्केट 18,000 की तरफ चली जाएगी, और मार्केट गई 18,000 मार्केट। उसके बाद देखेंगे तो फ्यूचर पिछले एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी को 18,000 का हाई लगा है, और अब उसके बाद मार्केट गिर रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मार्केट यहाँ से किधर जाएगी, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, और ये एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक तो है कि कहाँ जाएगी और दूसरा भी एनालिसिस आप खुद से कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले हम वीकली चार्ट देख रहे हैं नैस्डैक का, और नैस्डैक में आप देखिए कि जो प्रीवियस वीक है वो एक रेड कैंडल बनी है, वहां पे एक रिवर्सल सा हमें बन रहा है राइज के बाद। ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो रेड कैंडल हमें दिख रही है जी, ये हमें दिख रहा है कि 1 सेकेंड, ये देखिए ये डाउन कैंडल मुझे दिख रही है, और ये वीकली रिवर्सल है। वीकली रिवर्सल यानी कि यहाँ से एक सेलिंग का कुछ सिग्नल्स बन रहे हैं। अगर मैं इसे मंथली में आऊं तो मंथली में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है, ये आप देखिए मंथली, ये ब्रेकआउट हुआ था ये कैंडल में, उसके बाद ये पूरी एक टेल सी दिख रही है जी। टेल का मतलब, जब भी कभी टेल का मतलब, या हैमर देख लीजिए आप, या से आप टेल ऐसे समझो कि ये शूटिंग स्टार टाइप लग रहा है। हाँ, ये पूरी बॉडी के बाद इसकी जो क्लोजिंग है, जो मंथ की क्लोजिंग, क्योंकि अभी हम अगस्त एंड में आ गए हैं, यानी मंथ अप्रोक्सीमेटली क्लोज होने वाला है। यानी क्या हुआ, पूरे मंथ में निफ्टी हाई पे गई, और नैस्डैक हाई पे गया, और हाई इसका आप देखेंगे तो करीब 13,181 यानी 13,200 के आसपास का नैस्डैक का हाई लगा, और अभी आप देखेंगे इसकी क्लोजिंग कितनी आ रही है, 12,381, यानी कि 1,000 पॉइंट का करेक्शन नैस्डैक में इस महीने हाई से नीचे आ गया। और हाँ, इसी महीने में, यानी ऊपर जाके मार्केट नैस्डैक की नीचे आ गई जी। और अगर ये क्लोजिंग सपोज नेक्स्ट 2-3 दिनों में क्लोजिंग लो पे हो जाती है, उम्मीदता है कि ये लो पे ही क्लोजिंग होगी, तो इसे मंथली रिवर्सल बोलेंगे, और एक टेल बन गई। आप ये देखें कि ऊपर से रिवर्सल है और मंथली कैंडल में ये मुझे टेल सी दिख रही है,
लोअर जी। टेल। जब भी ऐसा कंडीशन बनती है वो एक साइन ऑफ कॉशन होती है। अगर लोअर टेल बन रही है तो उसका मतलब है कि उसके अगले महीने में, यानी कि अगस्त के बाद सितंबर का जो महीना है उसमें प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन आ सकती है। आप ये नहीं बोल सकते कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चली गई, बट हाँ, ये इस कैंडल को हम देख के ये बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी है कि जो इसका अगला महीना होगा उसमें और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ऊपर के लेवल पे अमेरिकन मार्केट्स में सेलिंग हुई है, इसलिए नैस्डैक हम देख रहे हैं कि 1000 पॉइंट टॉप से नीचे की तरफ बंद हो रहा है, करेक्ट। तो ये डेटा देख के हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो लीडर है, जो इंडेक्स है, लीडर इंडेक्स नैस्डैक 100, उसमें प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद है। और उसमें खासतौर से आईटी इंडेक्स, आईटी के स्टॉक्स बहुत ज्यादा हैं जैसे, तो हमें जो इंडियन मार्केट में आईटी के स्टॉक्स हैं, टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, इनमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए बाइंग, क्योंकि नैस्डैक में हमें प्रॉफिट बुकिंग के सिग्नल। एक चीज और है, यहाँ पर कई सारे लोग यूएस स्टॉक्स पे भी आजकल इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको अगर इन्वेस्टिंग करनी है और मान लीजिए किसी को कुछ अच्छी बाइंग करनी है, तो वो अगले महीने का वेट कर सकता है। हाँ बिल्कुल, इस वक्त बाइंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मुझे क्लियर, आप देखेंगे तो क्लियर मंथली रिवर्सल आपको दिख रहा है। और ये जो रिवर्सल है, अगर ये किसी भी कारण से और नीचे, यानी कि अगर देखेंगे तो पिछले मंथ का ब्रेकआउट जो हुआ था वो इसी कैंडल से ब्रेकआउट हुआ था, यानी अगस्त में ही ब्रेकआउट हुआ था, और वापस अगर उस ब्रेकआउट जोन में घुस गई मार्केट तो मोस्ट लाइकली 12,000 और 11,700 की तरफ नैस्डैक आ सकती है। इसलिए मेरे ख्याल से अभी हमें बाइंग को थोड़ा सा पोस्टपोन करना चाहिए, और मोस्ट लाइकली यहां से आपको अमेरिकन मार्केट में कम से कम 4-5% की और करेक्शन मिल सकती है। तो उससे हेंस फोर्थ जो इंडियन मार्केट है वहां पे भी हमें 3 से 4% की करेक्शन मिल सकती है। अब कैसे, अब हमने अभी एक वर्ल्ड मार्केट को यानी नैस्डैक को एनालाइज किया, अब इसे हम कंफर्म करते हैं एसएनपी विक्स से। एसएनपी विक्स, एक हमारे पास इंडिया विक्स है और एक हमारे पास एसएनपी विक्स है। तो एसएनपी विक्स अमेरिकन मार्केट की वोलेटिलिटी को इंडिकेट करता है, और हमारे पास जो अमेरिका में जो विक्स है वो एसएनपी का ही आता है, नैस्डैक का विक्स हमें नहीं मिलता है। अदरवाइज अगर हमें नैस्डैक का विक्स मिलता तो मैं नैस्डैक के विक्स को हम एनालिसिस करते, बट हमारे पास एसएनपी विक्स है। तो एसएनपी विक्स में ये देखिए, ये तो हमारे पास, मैं अभी डेली चार्ट्स आपके पास लगाता हूं एसएनपी विक्स का। अब इसमें हम क्या ट्रैक करते हैं, वीकली चार्ट्स पे मैं चलता हूं। ये डेली चार्ट्स में हम देख रहे हैं कि डाउन ट्रेंड के बाद थोड़ा सा ये बाउंस आ रहा है, बट इसमें देखने वाली चीज क्या है, क्योंकि हमारा व्यू थोड़ा लॉन्गर टर्म है। अगर आप ये देखेंगे, इसमें अगर कभी भी ग्रीन कैंडल बनती है, वीकली ग्रीन कैंडल बनती है, तो वो साइन ऑफ कॉशन होती है। जब तक, इसमें ट्रिक क्या समझने की चीज है, जब तक रेड कैंडल बन रही है वीकली, तब तक यानी कि मार्केट पॉजिटिव है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। अगर आप ये देखें, जून से देखेंगे तो जून से क्या बन रही थी, रेड कैंडल बनी, फिर रेड कैंडल बनी, फिर रेड कैंडल बनी, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आपने बताया। हाँ, ये बेसिकली इसका इनवर्स कोरिलेशन होती है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये रेड कैंडल है, यानी कि नीचे की बंद हुई है, ये भी रेड कैंडल है, फिर रेड कैंडल है। जब तक ये रेड कैंडल बन रही है विक्स में, तब तक आप ये मान के चलो कि जो नैस्डैक है या जो अमेरिकन मार्केट है या जो एसएनपी है, वहां पे पॉजिटिव ट्रेंड है, यानी हमें बहुत ज्यादा वर्ल्ड मार्केट से नहीं डरना चाहिए। बट जब ये कैंडल यहां से आप देखिए, ये यहां तक ये रेड बनी, फिर हम देख रहे हैं कि अब कैंडल में रिवर्सल आ रहा है, राइट। अब हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा ये कैंडल, ये वीकली कैंडल यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल विक्स में बन गया है। तो ये भी मुझे एक साइन ऑफ कॉशन दे रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि जो मंथली कैंडल बनी है नैस्डैक की, वो एक रिवर्सल और टेल कैंडल है, जो कि नेगेटिव साइन है। दूसरा, विक्स इंडेक्स जो है, एसएनपी विक्स, जो यूएस मार्केट से रिलेटेड है, वहां पे हम वीकली में अपटिक देख रहे हैं, ग्रीन कैंडल देख रहे हैं। तो ये भी एक साइन ऑफ कॉशन दे रहा है कि नहीं, इसमें अगर ग्रीन आ रहा है तो हमारी मार्केट रेड की तरफ जा सकती है। हाँ, हमारी अब ये अभी हमें वर्ल्ड मार्केट का एनालिसिस से तो समझ में आ गया कि वहां की मार्केट वीक है। अब अगर मेजर इंडेक्स वीक है तो प्रोबेबिलिटी है कि इंडियन मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अब हम इंडियन मार्केट की तरफ आते हैं। अब इंडियन मार्केट में मैंने आपके सामने ये मंथली चार्ट लगाया है, और हम इसे एक बार वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट्स पे जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि वीकली में हम थोड़ा रेसिस्टेंस के आसपास आ गए। ये देखिए, मैं आपके सामने एक रेसिस्टेंस लाइन, बिल्कुल सही बात है। ये मैंने आपके सामने एक रेसिस्टेंस लाइन ड्रॉ करी,
सिंपल मैंने जो ऊपर के टॉप्स हैं उसको मिला दिया आपको। तो देखिए एक रेसिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया और एक हम सपोर्ट लाइन भी ड्रॉ करते हैं। एक तो अब हम ये देख पा रहे हैं कि जब हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं तो इस तरीके से एक ब्रॉडनिंग चैनल इसे बोलते हैं, ये टेक्निकल की चीज हो गई जी। बट ये देख पा रहे हैं कि ये रेसिस्टेंस एग्जैक्टली रेसिस्टेंस के आसपास निफ्टी रुकी है और वहां से करेक्शन आ रही है। तो अब मेरा ऐसा मानना है कि इस पूरे मूव का कम से कम अगर हम इसका रिट्रेसमेंट, जैसे हम लोगों ने वीडियो भी बनाया था प्राइस रिट्रेसमेंट पे, तो अगर हम इसका रिट्रेसमेंट देखें तो कम से कम 50% रिट्रेसमेंट या 38% रिट्रेसमेंट आती है 16,870 के आसपास। अभी मार्केट है 17,600 के आसपास अभी निफ्टी है। तो मोस्ट लाइकली मार्केट वापस से 16,900 की तरफ दोबारा आ सकती है, क्योंकि इस पूरे मूव का मिनिमम 38% रिट्रेसमेंट 16,900 आती है और अगर कम से कम भी रिट्रेस करेगी तो 23% विच इज 17,250 के आसपास आती है। यानी यहां से 300 पॉइंट का रिट्रेसमेंट मिनिमम कम से कम तो आना ही चाहिए। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि अभी हम 17,600 पे हैं, तो नेक्स्ट 4-5 दिनों में मार्केट आ जानी चाहिए 17,300 और अगर वहां पे नहीं रुकी तो फिर नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वो है 16,900 के आसपास। और उसका जो एनालिसिस का तरीका है ये इस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड मार्केट को देखा, फिर इंडियन मार्केट में हम वीकली रेसिस्टेंस देख रहे हैं कि वीकली रेसिस्टेंस से मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया है और फिर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल कहां पे आ सकती है और उसके लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को यूज कर सकते हैं। अब सर यहाँ पे लोगों का सवाल आएगा सर, जब नितिन जी इस तरीके से बोलते हैं और प्रेडिक्शंस आपकी बहुत हद तक एक्यूरेट हो रही हैं, तो लोग इसमें नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी के लिए अगर, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो क्या वो पुट ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं और सिर्फ इंट्राडे की बात नहीं हो रही है यहाँ पे? ये जो व्यू बन रहा है उस जो डेटा अगर हम लोग एनालिसिस करें तो पुष्कर जी इससे यही बन रहा है कि मार्केट में वीकनेस आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से पुट ऑप्शन ज्यादा बेटर रहेगा, पुट में ही ट्रेड करना चाहिए, कॉल्स को अवॉइड करना चाहिए जी। और अगर आप थोड़ा हेजिंग करके बियर स्प्रेड्स कर सकते हो तो वो ज्यादा बेहतर होगी। बट ये है कि अगर 17,300 का हम टारगेट इस डेटा को देख करके चल रहे हैं तो इसमें यही है कि हमें पुट लेना चाहिए। पुट आप 17,500 की लेकर के चल सकते हो अगले वीक की। और अगर स्प्रेड्स बनाएंगे तो सर और बेटर रहेगा, उसमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर हो सकता है। हाँ, बेसिकली उसमें बेस्ट क्या है कि आप 17,500 की पुट ले लो और उसको फाइनेंस करने के लिए 17,300 की आप पुट बेच सकते हो, क्योंकि जब हमारा टारगेट है कि 17,300 तक जा सकती है और तो 17,300 की पुट बेचने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम ये टारगेट लेके चल रहे हैं कि 17,300 आएगी। तो वहां की पुट जब आप बेच देंगे तो आपको कॉस्ट थोड़ी कम हो जाएगी और स्प्रेड बनाने में आजकल मार्जिन भी ज्यादा नहीं लगता है। 25-30 हजार के मार्जिन पे आप एक स्प्रेड को क्रिएट कर सकते हो और वो काफी सेफ्टी वहां पे मिल जाती है। नहीं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और अब इसके बाद आपने सबसे पहले तो अभी जो प्रेडिक्शन दिया वो ये दिया कि मार्केट यहाँ से करेक्ट हो सकती है। हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी यहाँ पे प्लॉट किया और उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस निकाली कि मार्केट 17,300 की तरफ हेड करेगी इन द कमिंग डेज एंड सो ऑन। सो अब यही चीज मैं चाहूंगा कि लोग भी आज अपना नोट कर लें कि अगली बार जब उन्हें एक प्रिडिक्शन करना हो तो वो ये सिंपल पॉइंट्स को फॉलो करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सर इसके बाद यू कैन कंटिन्यू प्लीज। देखिए नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 17,300 17,250 है और वहां पे अगर रुक गई मार्केट, वर्ल्ड मार्केट में बाउंस आ गया तो बहुत अच्छी बात है। और अगर वहां पे नहीं रुकती है, किसी कारण से और करेक्शन बढ़ती है या फिर जैसे हम देख रहे हैं कि नैस्डैक में रिवर्सल साइन बन रहा है, अगर वो और कंटिन्यू होती है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आपको 16,900 के आसपास बनता है, जो कि करीब करीब 38% रिट्रेसमेंट लेवल है। तो ये 2 पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है जी। दूसरी चीज, जैसे अभी हमने वीकली जो चार्ट्स हैं उसके ऊपर हम एनालिसिस कर रहे हैं और अगर हमें थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू लेना है तो हमें मंथली भी देखना चाहिए। और मंथली में भी आप देखो सिमिलर काइंड ऑफ रेसिस्टेंस सा बन रहा है, ये देखिए यहाँ पे। और ये जो टेल बनी है अभी इंडियन मार्केट में उतनी लंबी टेल नहीं बनी है, जैसे कि आप देखना नैस्डैक में जो टेल बनी है मंथली वो थोड़ी लंबी टेल है। यानी मैं आपको फिर से लेके चलता हूं नैस्डैक के चार्ट में, और नैस्डैक के चार्ट में आप देखोगे तो ये देखो ये लंबी सी टेल है। ये टेल की जो हाइट है वो कंपेयर टू निफ्टी ज्यादा है। यानी कि आप ये देख रहे हैं कि
यूएस मार्केट ज्यादा गिर रही है, अपनी मार्केट अभी कम गिर रही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी मार्केट नहीं गिर रही है। हो सकता है इंडियन मार्केट में साइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि अभी धीरे धीरे ऊपर के लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो और फिर वापस से ये टेल बन जाए, क्योंकि वहां पे सेलिंग बढ़ सकती है। इसलिए थोड़ा हमें कॉशियस, मतलब मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि मार्केट बहुत ज्यादा नेगेटिव हो सकती है, बट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि डेटा को देख के हमें थोड़ा सा कॉशियस व्यू रखना चाहिए। और हमें ऐसा नहीं है कि एग्रेसिव मंदी खेलनी चाहिए, बट हमें अपने पोर्टफोलियो पे या हमारी अपनी ट्रेडिंग पे नजर रखनी चाहिए, स्टॉप लॉस हमारा टाइट होना चाहिए और थोड़ा कॉशियस व्यू लेकर के सितंबर एक्सपायरी में हमें ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि ये देखिए रेसिस्टेंस भी बन रहा है ऊपर, ये मंथली चार्ट अभी खुला है, टेल भी बन रही है, कहीं ऐसा ना हो कि 17,200 के नीचे चली गई तो फिर वापस मार्केट 16,800 की तरफ आ सकती है, तो स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है ना। अब हम एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, कि बैंक निफ्टी में भी बैंक निफ्टी का भी कंट्रीब्यूशन निफ्टी में करीब करीब 30-35% है, फाइनेंशियल इंडेक्स है ये। तो इसमें भी एनालिसिस करने के लिए आपको क्या है, सेम फॉर्मूला लगाना है, आपको वीकली चार्ट और मंथली चार्ट देखना है, क्योंकि जो आप व्यू ले रहे हो थोड़ा लॉन्गर टर्म व्यू ले रहे हो। अभी क्या है, बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा रिवर्सल नहीं आया है, ये रेसिस्टेंस पे है, बट एक वीकली कैंडल नेगेटिव बनी है, दूसरी अभी ये बची हुई है, यानी कि यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी में करेक्शन बढ़ी तो मार्केट में और करेक्शन आ सकती है। यानी कि निफ्टी को अभी जो कम गिर रही है उसमें बैंक निफ्टी का एक कंट्रीब्यूशन है। बैंक निफ्टी को होल्ड कर रखा है, बैंक निफ्टी में उतनी करेक्शन नहीं आई है, बट अगर बैंक निफ्टी से यहां से करेक्शन ट्रिगर होगी तो फिर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग बढ़ सकती है। तो बैंक निफ्टी को भी हमें थोड़ा नजर में रखना चाहिए। और उसके बाद फाइनली मेरे पास आती है विक्स, जो कि इंडिया का विक्स इंडेक्स है। ये भी प्री इंडिकेटर है कि मार्केट में क्या होने वाला है, और इसको देख के आप एक अर्ली इंडिकेशन ले सकते हो कि नेक्स्ट मूव मार्केट में क्या आ सकती है। अब मेरे सामने ये वीकली चार्ट खुला हुआ है पुष्कर जी, आप भी चार्ट्स पे बहुत अच्छा एनालिसिस कर लेते हो। मैंने आपके कई वीडियोस देखे हैं जिसमें आपने चार्ट पैटर्न्स, ट्रायंगल पैटर्न्स और कई सारे पैटर्न एक्सप्लेन किए। मैंने भी सीखा है आपके उस वीडियो से। अरे सर, आप कैसे सीखोगे, आप सिखा रहे हो, बना लेते हो, हम आपसे सीख रहे हैं सर, है ना। तो अब ये वीकली चार्ट खुला हुआ है और नीचे आप ये जो देख रहे हो, ये लाइन मेरी मूविंग एवरेज है 21 पीरियड की, ठीक है। तो अब ये वीकली चार्ट देख करके क्या लग रहा है, ये सपोज ये कोई इंस्ट्रूमेंट है, इसमें क्या लग रहा है, ये नीचे जाना चाहिए या ऊपर जाना चाहिए? सर एब्सोल्युटली यहाँ पर ये चीज दिख रही है कि अगर हम मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग देखें तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में एक तो ब्रेकआउट मुझे क्लियरली दिख गया, और जब विक्स के अंदर ग्रीन कैंडल बन रही है इसका मतलब है कि विक्स बढ़ रहा है, तो हमारी मार्केट के लिए वो अच्छी चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल। देखिए क्या है, अभी हमारी विक्स 19 पे है, 19 पे है जी। अब इसमें देखने की चीज दो है। देखिए 2 वीक से रिवर्सल बन रहा है, और अगर आप नॉर्मली किसी भी स्टॉक के चार्ट को देखेंगे तो अगर इस तरीके का चार्ट रहता है तो वो स्टॉक में बहुत बढ़िया दिखता है कि वो स्टॉक नॉर्मली भाग ही जाता है। तो यहाँ पे हम विक्स पे एनालिसिस कर रहे हैं, और जो भी चार्टिस्ट इस वीडियो को देख रहे होंगे उसको देख के क्लियरली समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये सपोर्ट से बाउंस हो रहा है और विक्स कम से कम 22-23 की तरफ आ सकती है, 22-23 की तरफ आ सकती है। अभी 19 है, तो अगर विक्स 22-23 की तरफ आ गई तो मार्केट आपकी 17,300 17,200 ऑटोमेटिक आ जाएगी। क्योंकि विक्स क्या है, विक्स इज अ वॉलेटिलिटी, विक्स इज अ इंडिकेटर ऑफ फियर। मार्केट में जितनी ज्यादा पैनिक आएगी, जितना ज्यादा फियर आएगा, उतना मार्केट गिरने के चांसेस होते हैं। तो विक्स इज अ इंडिकेटर ऑफ फियर, इसे हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी बोलते हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में धीरे धीरे अभी क्या फियर बढ़ रही है, और फियर का बढ़ने का चांस है। ये विक्स इंडिकेट ये कर रहा है कि आने वाले फ्यूचर में फियर का बढ़ने का चांस है। तो फियर कब बढ़ेगी, जब मार्केट गिरेगी। बढ़ते मार्केट में तो लोगों को घबराहट नहीं होती है, बट जब मार्केट गिरता है तभी पैनिक आता है। तो यहां से भी हमें थोड़ी कंफर्मेशन मिल रही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में है। तो इन सब फैक्टर्स को देख के हमें ये कंक्लूड करना चाहिए कि जो अभी रोलोवर्स होंगे, क्योंकि कल एक्सपायरी है, कल रोलोवर्स हो रहे हैं। अब हम रोलोवर्स को भी थोड़ा और एनालिसिस करेंगे कि लॉन्ग रोलोवर्स हो रहे हैं या शॉर्ट रोलोवर्स हुए हैं, एफआईज ने लॉन्ग रोलोवर किया या शॉर्ट रोलोवर किया। उससे भी हमें क्लूज मिलेंगे कि सितंबर का, अगस्त के बाद जो सितंबर एक्सपायरी आएगी वो कैसा आएगा। बट जो अभी चार्ट्स, डेटा, अमेरिकन मार्केट, विक्स, इन सब फैक्टर्स को देख के यही समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस हैं। तो हमें जो व्यू रखना चाहिए वो थोड़ा सा कॉशियस रखना चाहिए। हमें थोड़ा, अगर हमारे पास प्रॉफिट्स है तो उसे हमें बुक करना चाहिए, और डेरिवेटिव्स में थोड़ा सा ओवर लिवरेज पोजीशन नहीं रखनी चाहिए, और स्टॉप लॉस को बहुत टाइट रखना चाहिए। बाकी तो रोलोवर्स होंगे तो उसके ऊपर हम एक और वीडियो बनाएंगे, हम समझेंगे कि रोलोवर से हम किस तरीके से, क्या रोलोवर्स में डेटा निकल के आ रहा है और रोलोवर से क्या क्लूज मिल रहा है। तो मैं व्यूअर्स को बोलूंगा, अगर आपको नितिन जी से ये रोलोवर्स और
अनवाइंडिंग हो रही है पोजीशंस और मार्केट में क्या डेटा क्रिएट हो रहा है, इसके ऊपर अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा नितिन जी का, हम दोबारा से टाइम लेंगे। मैं तो आपको कमेंट्स भेज देता हूँ लोगों के, आपको देखा ही होगा आपने। जी मैं तो बिल्कुल। मैं तो स्क्रीनशॉट लेता हूँ कमेंट्स के, मैं सर को भेज देता हूँ। तो सर ये आ रहा सवाल, और कमेंट भी कमांडेबल कमेंट्स होते हैं सर, लोगों को इसका मतलब लोग सीख भी रहे हैं और उन्हें अरे वाकई में आप कभी इंटरेस्ट आ अपने रहा है वीडियोस सीखने के, में, उनको आप कभी मजा आ अपने रहा है। वीडियोस के कमेंट्स पढ़ो सर। हाँ और आप देखो लोगों के कितने सवाल आते हैं। हाँ और आज हर आज हर आपने आज आपने लास्ट टाइम लोगों ने कमेंट, कम से कम 1000 लोगों ने कमेंट किए थे बीटीएसटी पे वीडियो चाहिए। अभी आपको उस पे वीडियो बनानी बाकी है सर। आज भी देखना लोग लिख देंगे। मैं आपको पहले बोल रहा हूँ आज लोग लिख देंगे, क्योंकि आपने लास्ट टाइम तो छोड़ दिया। भी कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा बताओ। तो देखिए धीरे धीरे लर्निंग होती है ना, तो वो परफेक्ट लर्निंग होती है। आप उसको प्रैक्टिस करो, उसको इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि अल्टीमेट क्या है, लर्निंग से ही अर्निंग आएगी। और ऐसा नहीं है कि जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो हमेशा परफेक्ट होती है। हम एक प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं, क्योंकि चार्ट्स हैं, चार्ट्स प्राइस एक्शन को हम स्टडी कर रहे हैं। ये भी एक साइंस है, ये भी एक आर्ट है। और आप आर्ट को जितना प्रैक्टिस करते हो उतनी ज्यादा आपकी स्किल सेट इंप्रूव होती है। इसकी एक्यूरेसी ऐसा नहीं है कि हम अगर हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगी तो जरूरी नहीं है कि ये 100 में से 100% चली जाए, बट ये है कि हम एक प्रोबेबिलिटी गेम खेलते हैं, उसके ऊपर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जी तो सर अभी जैसे यहाँ पर तो आज आपने लोगों को बताया, आप के टेलीग्राम ग्रुप पे आप कॉल्स भी देते हो, मैंने अभी देखा था आपने उसमें डेटा शेयर किया कि आपके वीक ऑन वीक क्या रिजल्ट्स रहे हैं और क्या प्रॉफिट बन रहे हैं, क्या नुकसान हो रहा है। तो एक बार आप, मैं चाहता हूँ लोगों को वो क्लियरली दिखाएं पिक्चर, कई सारे लोग उसे नहीं देख पाते कि एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हो रहा है लोगों को। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रखा, क्योंकि एक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, तो ये नितिन जी की टीम और एसएमसी की पूरी रिसर्च टीम की परफॉर्मेंस है यहाँ पर। तो वो परफॉर्मेंस मैं चाहूंगा मेरे लोग भी देखें, क्योंकि यहाँ पर बात क्या आती है कि मैंने भी अगर आपको रिकमेंड किया है तो मैं भी चाहता हूँ कि लोग देखें कि नितिन जी एक्चुअल में लोगों को अगर पैसा कमा के दे रहे हैं तो कितना पैसा कमा के दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल पुष्कर जी, और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जैसे एज ए स्टूडेंट हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, जब तक हमारे एग्जामिनेशन नहीं होते हमें पता नहीं चलता है कि हम कहाँ हैं, किस लेवल पे हैं। तो एज ए स्टूडेंट आप ये मान के चलो, हम भी एक स्टूडेंट हैं और आज के दिन में मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं अपनी स्टडीज के ऊपर, और उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बिल्कुल होनी चाहिए और उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो हमारे एसएमसी ग्लोबल का एक प्रीमियम इंडेक्स ट्रेडिंग विद सीए नितिन मुरारका है, जिसमें अभी करीब 17,000 से ज्यादा प्रीमियम मेंबर्स हैं। और इसमें हम लोग अपने ट्रेड्स, अपनी एनालिसिस, सारा कुछ शेयर करते हैं। पूरे दिन क्या करना चाहिए, कैसे ट्रेड करना चाहिए और कौन से ट्रेड करना चाहिए, हमारी रिसर्च टीम शेयर करती है। इसमें मेरा मैंने डायरेक्टली देखा है कि रेगुलर कॉल्स आती हैं उसमें। हाँ, इसमें रेगुलर कॉल में ट्रेड करना है, पुट में ट्रेड करना है, स्प्रेड बनाना है, या एवरीथिंग। हाँ, तो इसमें हर तरीके की कॉल्स आती है, स्टॉप लॉस के साथ आती है। जैसे मैं आपको अभी अगस्त, ये रनिंग मंथ है जिसकी परफॉर्मेंस वीक ऑन वीक में आपके सामने शेयर कर रहा हूं। और ये जो परफॉर्मेंस है ये केवल एक लॉट पे है, यानी कि कई ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो 2 लॉट से ज्यादा, 10 लॉट 20 लॉट में ट्रेड करते हैं, बट हम लोग जो परफॉर्मेंस का बेस बना के चलते हैं वो एक लॉट पे लेके चलते हैं। और हमारा ये मानना होता है कि कम से कम एक लॉट में भी ट्रेड करके आप प्रॉफिट बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। तो ये लास्ट 4 वीक की परफॉर्मेंस है जो अगस्त एक्सपायरी है, 4th वीक रनिंग है। फर्स्ट वीक में हम लोगों को करीब 9,300 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। सेकेंड वीक फ्लैट था, 250 रुपए का प्रॉफिट था। थर्ड वीक में 1800 और फोर्थ वीक में करीब 1500 का भी रनिंग प्रॉफिट है। 2 दिन एक्सपायरी को बाकी है, आज और कल, यानी टोटल मिला के करीब 12,900 का प्रॉफिट है। अभी तो जीरो हीरो ट्रेड बाकी है सर। हाँ, वो अलग हो गई, बट ये क्या है कि ये नेकेड ऑप्शंस, स्प्रेड, ये सब मिलाकर इसमें कैपिटल मैक्सिमम आपको 40 से 50,000 रुपए की चाहिए होती है। मतलब आपके मन में सवाल ये आएगा कि कितने कैपिटल पे ये इतना प्रॉफिट आया है। तो ये जो प्रॉफिट है ये मैक्सिमम डिप्लॉयड कैपिटल 50,000 का है। और अगर आप 50,000 पे से, मैं समझता हूं कि अगस्त का महीना हम अगर अभी 13,000 का प्रॉफिट है, 15,000 पे एंड करते हैं, तो 50,000 पे 15,000 इज अप्रोक्सीमेटली 30% रिटर्न ऑन योर कैपिटल इन अ मंथ। तो परफॉर्मेंस हमारी अच्छी चल रही है मोस्ट लाइकली। तो मतलब इसका मतलब ये है सर, अगर किसी ने एक बार खोली है उसे, उसमें 13,000 रुपए मुझे मोटा मोटा दिख रहे हैं, 12,900 कुछ। तो अगर किसी ने 10 लॉट के हिसाब से ट्रेड किया तो आप कह रहे हो कि उसका 1,30,000 रुपए मोटा मोटा बना है। बट कई बार ऐसा भी होता है पुष्कर जी की एग्जैक्ट ट्रेड हो सकता है, लोग रेप्लिकेट नहीं भी कर पाते हैं, तो हो सकता है प्रॉफिट थोड़ा कम बेस हो, कई बार ज्यादा। उसमें ये होता है कि अगर किसी ने देखो सर, आपकी
जो एक्यूरेसी है, मैं भी समझ रहा हूँ कि किसी की भी 100% नहीं होती, किसी कॉल में लॉस भी होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, किसी में बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी बनता है। तो किसी ने अगर सिर्फ बहुत ज्यादा प्रॉफिट वाला कॉल लिया होगा तो उसका 13,000 से ज्यादा बन गया होगा, और अगर किसी ने मान लीजिए 1-2 ही ट्रेड लिया और उसमें उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उसका इतना प्रॉफिट नहीं भी बना होगा। नहीं तो मतलब ये तब है, ये मैं ये समझ रहा हूँ, ये तब है जब किसी ने एग्जैक्टली जो आपने बोला और उसने सारे ट्रेड लिए, तो आप महीने के एनालिसिस दे रहे हो, इज इट सो? हाँ यस, बट इसमें एक पॉइंट ऐड करूंगा पुष्कर जी, क्योंकि क्या है, हम दिन के ट्रेड ही एक देते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारे ट्रेड दे रहे हैं तो आपको हर ट्रेड लेना है। तो वो जो क्वेश्चन आपका है कि आपने सारे ट्रेड लिए नहीं लिए, हमारे वीक में 3 से 4 ही ट्रेड होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बहुत ट्रेड, और दिन के केवल 1 ट्रेड होते हैं, कई बार ट्रेड नहीं भी होता है। जैसे मैं आपको डिटेल सीट शेयर करता हूँ और हम लोग बहुत ट्रांसपेरेंट है। नहीं, अगर मार्केट वॉलेटाइल है तो सर जरूरी नहीं है कि हमने रोज ही ट्रेड करना है। हाँ हाँ, अगर समुद्र में ज्यादा तूफान आ रहा है तो जरूरी नहीं है उस दिन हमें नाव लेके निकलना ही है, मरना थोड़ी है सर। हाँ, अब जैसे देखिए ये जो परफॉर्मेंस सीट है, इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं अगस्त 2022 परफॉर्मेंस ट्रैकर प्रीमियम चैनल, इसमें पूरी एक्सेल सीट है, यानी कि आप पूरी डिटेल देख सकते हो विथ टाइम कि किस समय क्या ट्रेड दिया गया और कितने में दिया गया। जैसे कि ये देखिए वीक 1 का ट्रेड है सर, मुझे नहीं दिख रहा, वो खुला नहीं सर मेरा ओपन नहीं हुआ, मुझे नहीं दिख रहा। 1 सेकेंड, अब दोबारा स्क्रीन शेयर कीजिए। अब देखिए, ये देखिए जैसे वीक 1 का ट्रेड है, वीक 1 में हम देख पा रहे हैं कि क्या क्या ट्रेड हमने लिया इसमें। ये देखिए, ये कॉल ऑप्शन 1 अगस्त को, अब मेरी स्क्रीन आ रही है, ये नेक्ड ऑप्शन का ट्रेड, ये नेकेड ऑप्शन अगस्त 17,300 की कॉल ली, 95 में 125 हुआ, इसमें 30 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। फिर हमने स्प्रेड लिया, एक और नेकेड कॉल भी लिया, जैसे 85 में लिया, 125 चली गई, प्रॉफिट आ गया। 17,300 की कॉल ऑप्शन हमने ली, 72 में 120 हो गई, 48 पॉइंट मिला, हमें 2400 का प्रॉफिट आ गया। बैंक निफ्टी की हम नॉर्मली बुल स्प्रेड्स ज्यादा प्रीफर करते हैं या बियर स्प्रेड्स करते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी वोलेटाइल हो जाती है, और स्प्रेड बनाने में आपका मार्जिन कितना, 15-20 हजार मार्जिन लगता है, तो वो भी ठीक है। और दूसरी बात क्या होता है कि आप मल्टीपल जब स्ट्रेटजी करते हो तो आप सीखते भी हो, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि केवल प्रॉफिट बनाना, नहीं, उसमें आपका पूरा, अभी आप दिखाएंगे भी लोगों को तो आप एग्जैक्टली बताते हो कितने की कॉल खरीदनी है, कितने की बेचनी है, यू एग्जैक्टली टेल, राइट? हाँ, तो हम उस तरीके से एग्जैक्ट पूरा ट्रैकर के साथ हम बताते हैं कि ये ट्रेड लेना है, इस समय लेना है, प्रॉफिट बुकिंग कितने बजे हुआ, 3:15 पे हुआ, ये 2:11 पे हुआ। तो ये सारा का सारा प्रीमियम जो चैनल है उसमें टाइम लाइन के साथ आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, ये सारी की सारी ट्रांसपेरेंसी होती है। और हम ये सीट आपके साथ शेयर भी करते हैं, हर वीक शेयर करते हैं, हर मंथ शेयर करते हैं। तो ये फर्स्ट वीक का ट्रेड हो गया। सेकेंड वीक का ट्रेड में देखिए हमारे लॉसेस भी होते हैं, ऐसा नहीं है। अब सेकंड वीक आप देखेंगे, 5 अगस्त को हमने निफ्टी की कॉल खरीदी थी 17,500 की 130 में, जो 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ, ये लॉस बुक किया। उसके अगले दिन ही हमने कॉल लिया 95 में और 146 रुपीज पे प्रॉफिट बुक किया, 51 पॉइंट मिले और ये सारा लॉस कवर हो गया। फिर 9 अगस्त को छुट्टी थी, नो ट्रेड। 10 अगस्त को फिर हमने 17,500 की कॉल ली 93 में, 105 पे प्रॉफिट बुक किया, ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिले। और 11 अगस्त को फिर 23 रुपए में हीरो जीरो ट्रेड किया था, जिसमें हमें इसमें उस दिन लॉस हो गया था। तो ये सेकेंड वीक बहुत अच्छा नहीं रहा, बट हमारा लॉस नहीं रहा इसमें। थर्ड वीक में वापस से आप देखेंगे तो ये ट्रेड्स हैं। निफ्टी की नेकेड कॉल 94 में ली, ये स्टॉप लॉस था। फिर हॉलीडे था, 17 अगस्त को नो ट्रेड था, और फिर हमारे एक्सपायरी वाले दिन अच्छे पैसे मिले और नेट में हमारे प्रॉफिट आ गया। बेसिकली हमारा ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि हर वीक हमें कम से कम 1 लॉट ट्रेड करके 2 से 2,500 रुपए का प्रॉफिट हमें 1 लॉट में मिल जाए, और पूरे मंथ में मुझे 10,000 रुपए का प्रॉफिट मिल जाए 1 लॉट में। ये हम एक ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं कि एक जो हमारे सब्सक्राइबर हैं इसको 8 से 10,000 का प्रॉफिट किसी तरीके से महीने में निकाल पाए 1 लॉट में। तो अगर कोई इंसान 10 लॉट में ट्रेड कर रहा है तो महीने का लाख रुपए कमाए, उसी के हिसाब से हो गया। और आप कैपिटल कितना लगा रहे हो, रिकमेंडेड कैपिटल 50,000 की होती है, तो टारगेटेड रिटर्न ऑन कैपिटल डिप्लॉयड आपका 10 से 15% के आसपास का महीने का बनता है। ये हम एक माइंड में अपना ऑब्जेक्टिव लेकर के चलते हैं, और उसी हिसाब से हम रिस्क को मैनेज करके करते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं कि महीने में ही हमें कैपिटल डबल करना है, वो बहुत रिस्की बिजनेस हो जाता है। हमारा ये टारगेट होता है कि 15 से 20% का रिटर्न अगर ऑप्शन में आ जाए तो बहुत अच्छा रिटर्न है, और कम से कम कैपिटल प्रोटेक्शन कहीं भी बहुत अच्छा रिटर्न है सर, कहाँ मिलता है रिटर्न? और देखिए अभी 4th वीक साल का मिलता है सर इतना 15%। हाँ, और ये 4th हमारा रनिंग वीक चल रहा है, जिसमें अभी हमने
19 अगस्त को हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। 22 अगस्त को एक ट्रेड जिसमें प्रॉफिट बुकिंग हुआ, 1500 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। और अभी कल और ये 24-25 यानी आज और कल ये 2 ट्रेड बाकी है, और मुझे उम्मीद है कि इस 2 दिन में हमें अच्छे ट्रेड मिलने वाले हैं और मोस्ट लाइकली हम कम से कम 3000 के आसपास का प्रॉफिट बना पाएंगे नेक्स्ट 2 दिनों में, क्योंकि अभी हीरो जीरो है, मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। हीरो जीरो भी एक्सप्लेन कर दो सर लोगों को, या तो जीरो होगा या हीरो हो जाएगा। देखिए हीरो जीरो क्या है, ये बेसिकली ये आपको मैं ये बेसिकली बहुत मजेदार चीज है। और हीरो जीरो में हम ये जो ट्रेड लेते हैं ये ट्रेड केवल 1 बजे के बाद लेते हैं, यानी कि हर एक्सपायरी वाले दिन 1 बजे के बाद हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं, और उसे हम 2 बजे भी लेते हैं, 2:15 बजे भी लेते हैं, और उसे 3:15 तक क्लोज आउट कर देते हैं। अब ये देखिए लास्ट वीक की मैं आपको दिखाता हूँ। लास्ट वीक हम लोगों ने क्या ट्रेड लिया था, ये ट्रेड लिया था हीरो जीरो बाय निफ्टी 17900 की कॉल, ये 17 रुपए में लिया था। CMP 17, स्टॉप लॉस जीरो होने दो, टारगेट 45, ठीक है, यानी कि 3 गुने का टारगेट हो गया। यानी हम रिस्क कितने का लिए, 17 रुपए का, और टारगेट कितना हो गया 45। 3 टाइम्स का हम टारगेट लेते हैं और छोटा सा रिस्क लेते हैं। अब आप देखिए यही सेम उसी दिन आप देखिए कितना हुआ, ये उसी का चार्ट है। 56 चला गया, 56 चला गया, हमने 17 रुपए के आसपास लिया। यानी कि अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, महीने में मेरे पास 4 एक्सपायरीज हैं, अगर मैं 4 की 4 एक्सपायरीज हीरो जीरो ट्रेड करूं और उसमें छोटा रिस्क लूं, यानी कि मैं 15-16 पॉइंट का रिस्क लूं, और मेरे 2 वीक में मान के चलता हूं मेरा लॉस हो गया, 15-15 रुपए मेरे जीरो हो गए, और मेरे 2 वीक 3 गुना हो गए, यानी कि 15 की चीज 45 हो गई, तो भी नेट तो फिर पैसा 4 गुना हो गया सर, 4 गुना, तब भी गेनर हूं। और अगर सपोज करो हिट रेशियो 50-50 है तो भी गेनर हूं। अगर हिट रेशियो और अच्छा हो गया, यानी कि अगर मैं 4 में से 3 प्रॉफिटेबल हो गया, 1 लॉस हो गया, तो और ज्यादा प्रॉफिट आएगा। तो ये बेसिकली हम एक 50-50 हिट रेशियो को भी अगर मैं मानूं तो भी मुझे ये हीरो जीरो, ये हीरो जीरो के लिए अलग से आपको कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, प्रीमियम ग्रुप में भी हीरो जीरो आती है। देखिए जब आप हीरो जीरो का भी ट्रेड्स आपको मिलते हैं, जब आप हमारे प्रीमियम चैनल को ज्वाइन करते हैं, तो वहां से आपको हीरो जीरो की इन्फॉर्मेशन, हीरो जीरो चैनल का लिंक, वो सब कुछ आपको मिलता है। बट वो प्रीमियम चैनल आप ज्वाइन करेंगे तो इन्फॉर्मेशन आपको वहां से सारी मिल जाएगी। ये जो सर वेबिनार्स आ रहे हैं, ये वेबिनार्स किन लोगों के लिए होते हैं? ये देखिए जो भी ये हमारे सब्सक्राइबर्स होते हैं प्रीमियम चैनल के, उनको हम रेगुलर एजुकेशन भी देते हैं। जैसे आज हम इस वीडियो के थ्रू एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कई बार क्या होता है पुष्कर जी, आपके साथ तो महीने में 1-2 बार ही जुड़ पाते हैं, हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आपके साथ हम वीडियो बना पाए। बट उसके लिए हम सब्सक्राइबर्स के लिए रेगुलर वेबिनार्स भी करते हैं, जिसमें उन्हें हम सिखाने की कोशिश करते हैं कि जो पीसीआर का डेटा है उसे कैसे यूज करना है, या अदर डेटा पॉइंट्स को कैसे यूज करके कैसे लाइव ट्रेडिंग करनी है। जैसे अभी हमारे वेबिनार हो रहे हैं जो कमिंग फ्राइडे को है, हाउ टू यूज पीसीआर डेटा मोर इफेक्टिवली इन इंट्राडे, यानी ये सेकंड एडवांस स्टेज है पीसीआर का। क्योंकि नॉर्मली हमने कई वीडियो किया, उसमें ये समझाया कि पीसीआर होता क्या है, उसे उसका बेसिक्स क्या है, बट कुछ एडवांस चीजें, कुछ स्पेशल ट्रिक्स है पीसीआर की, जो आप इस वेबिनार में सीखेंगे कि पीसीआर के स्लोप को कैसे यूज करना है। बेसिकली इसमें हम 3-4 पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। बेनिफिट्स ऑफ वेबिनार आप देखेंगे तो लर्न अबाउट ऑप्शन डेटा चेन एनालिसिस, की टू इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग, यानी इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग में की पॉइंट्स क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल की पॉइंट्स आपका वीवैप है, की पॉइंट्स आपका पीसीआर का स्लोप है, तो और भी कुछ की पॉइंट्स हैं कि किस लेवल पे एंट्री करें, किस लेवल पे एग्जिट करें। तो ये की टू इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग हमें उसमें सिखाएंगे, प्लस ट्रिक्स ऑफ पीसीआर ट्रेडिंग, यानी कि और एडवांस चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस अपकमिंग वेबिनार में। तो ये हम अपने सब्सक्राइबर्स के लिए करते रहते हैं। वेरी नाइस सर। तो ये मतलब जो लोग आपका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं, जी, जो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं उनको हम रेगुलर प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो सर मैं लोगों के लिए लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में आपके टेलीग्राम ग्रुप का, क्योंकि इट इज वेरी यूजफुल। जिन लोगों को यूजफुल लगेगा वो ज्वाइन कर सकते हैं डेफिनेटली। सो सर आई थिंक आज के लिए इतना काफी है सर। लोगों को काफी नॉलेज मिल चुकी है, अगर उन्होंने पॉइंटर्स बनाए होंगे, नोट्स बनाए होंगे, सो दे विल जस्ट गोइंग टू लव इट। एंड थैंक यू सो वेरी मच कि आपने टाइम निकाला आज। अब बस मार्केट भी शुरू होने वाली है, एंड आई होप जो आपने बताया और जिस तरीके से लोगों को गाइड किया, इस इंफॉर्मेशन से लोगों को काफी फायदा हो। Thank you so very much, sir. We'll connect you soon again. Thank you. Thank you, Pushkar ji. Thank you very much.